क्वेश्चन नंबर 17 है कि व्हाई डज अ ट्रेडर मेंटेन अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि टू एंश्योर अमाउंट्स ओइंग टू द बिजनेस फॉर विच पेमेंट इज अनलाइकली टू बी रिसीव आर रिगार्डेड एज एन एक्सपेंस। ये ऑप्शन ठीक लग रही है बिकॉज जो डेट बिजनेस का जब डाउटफुल हो जाता है तो इट इज बेटर कि उसको आप एज एन एक्सपेंस रिकग्नाइज करें और इनकम स्टेटमेंट में उसको शो करवाएं। तो ये ऑप्शन ठीक लग रही है। दूसरा लिखा हुआ है टू एंश्योर द ट्रेड रिसीवेबल्स ऑफ द business are not overstated by providing for debts which are unlikely to be paid। ये ऑप्शन भी ठीक लग रही है क्योंकि जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स होती है वो बेसिकली इस चीज को इंश्योर करवाती है कि बैलेंस शीट ऑलमोस्ट एक्यूरेट फिगर शो करवाए रिसीवेबल से। आई मीन के जो अमाउंट रिसीवेबल से मिलने के ज्यादा चांसेस हैं उतनी ही अमाउंट बैलेंस शीट में शो करवाई जाए। ठीक है। और पॉइंट नंबर 3 लिखा हुआ है टू आइडेंटिफाई credit customers who are not able to settle their account by the end of the financial year। अच्छा, ये ऑप्शन ना थोड़ी गलत लग रही है बिकॉज इसमें ऐसा है क्योंकि जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का जो पर्पस होता है ना वो सिर्फ उससे भी ये होता है कि जो पॉसिबल लॉसेस हैं उसको एस्टिमेट किया जा सके और उसका मकसद हरगिज ये नहीं होता कि उन कस्टमर्स को आइडेंटिफाई किया जाए जो पे नहीं कर सके। ठीक हो गया। पॉइंट नंबर 4 लिखा हुआ है टू प्रोवाइड फॉर द अमाउंट्स फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स विच आर अनपेड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ये ऑप्शन भी ठीक नहीं लग रही क्योंकि जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है वो इस चीज पर बेस करी है कि कौन कौन से डेट्स के बारे में डाउट है कि वो नहीं मिलेंगे। और ये सिर्फ इस बात पर बेस नहीं करती कि जो डेट्स नहीं मिले जो अनपेड हो गए, बल्कि उस चीज पर बेस करती है कि कौन कौन से डेट्स मिलने के चांसेस नहीं है। ठीक है। क्योंकि जो अनपेड डेट्स होते हैं वो फिर भी उनके फ्यूचर में मिलने के चांसेस होते हैं। तो ये ऑप्शन भी गलत लग रही है। तो हमारे पास जो ऑप्शंस नीचे गिवन है वो है कि ऑप्शन ए 1 एंड 2 ये ऑप्शन ठीक है बिकॉज हमने 1 एंड 2 को ब्लू में लिखा है और हमें पता है कि ये ठीक है। ऑप्शन बी है 3 एंड 4 हमने देखा है कि ये ठीक नहीं है। और ऑप्शन सी है 2 एंड 3 ओनली, ये भी सही नहीं है। और ऑप्शन डी लिखी हुई है 2, 3 एंड 4 तो ये भी ठीक नहीं। सही है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है। ठीक हो गया।